Good afternoon, dosto. Welcome to our channel English with MD Sir. Today we are going to solve our seventh practice set of our test series English with MD Sir. तो ध्यान दे दोस्तों, अब की बात एयरफोर्स पर। तो ध्यान दे, इस बार के एग्जाम में हमारे जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 20 आउट ऑफ 20। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से देखें और बनाएं सारे दोस्त आंसर। पैसेज को पढ़ें और आंसर बनाएं। चलो 30 सेकंड का समय मैं आप लोगों को खुद को पढ़ने से देता हूं आपकी तरफ से, उसके बाद मैं पैसेज को एक्सप्लेन करता हूं। पढ़े सारे दोस्त पैसेज को बिना टाइम वेस्ट किए। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। स्टार्ट में थोड़ी सी स्पीड स्लो होनी चाहिए हमारी, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने की, जैसे जैसे हमें कहानी समझने आने लगे वैसे वैसे दोस्तों हमारी पढ़ने की स्पीड भी बढ़ जानी चाहिए। हाँ, तो सारे दोस्तों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। तो पैसेज पढ़ लिया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे एक्सप्लेन करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तो आप लोग पैसेज के आंसर बनाना सीख गए होंगे। और अब मैं आज उम्मीद रखता हूँ कि आज किसी भी दोस्त का एक भी क्वेश्चन हमारे पैसेज का गलत नहीं होगा। तो पैसेज पढ़ते हैं, आओ फिर कहानी शुरू करते हैं आज की। इट इज फंडामेंटल। दोस्तों फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक होता है, आधारभूत होता है। क्या होता है? क्या होता है? फंडामेंटल बेसिक होता है, आधारभूत होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, दैट यह है हमारे कल्चर की क्या है? आधारभूत विशेषता है। क्या विशेषता है? डेस्पाइट इट्स एसेंशियल कंजर्वेटिव नेचर। दोस्तों कंजर्वेटिव नेचर किसे कहते हैं? कोई दोस्त बता सकता है? कंजर्वेटिव नेचर किसे कहा जाता है? कंजर्वेटिव होता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? रूढ़िवादी। क्या होता है दोस्तों? कंजर्वेटिव किसे कहा जाता है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचारधारा आप लोग जानते ही हो, जैसे अपनी फैमिलीज में भी देखा होगा आपने, या फिर अपनी सोशल लाइफ में अपने आसपास के वातावरण में देखा होगा। जैसे कि कई लोगों के विचार, जैसे किन्हीं कईयों के घरों में ऐसा होता है कि जैसे एक एज तक मोबाइल नहीं रखने दिया जाता, या आज भी जैसे अपने घरों में है ही है कि एक निश्चित टाइम लिमिट तक, रात को 8 बजे 9 बजे, उसके बाद घर से बाहर नहीं जाना। तो दोस्तों यही ध्यान रखें। तो कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव को हम ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या? नेचर, इट डज चेंज ओवर टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रूढ़िवादी होने के बाद भी यह बदलते रहते। इट डज चेंज ओवर टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, समय और प्लेस के साथ में। हियर इन इट डिफर्स स्ट्रिंगली फ्रॉम द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स अदर देन मैन। लेकिन जब हम बात करें एक तो पुरुषों के या मनुष्यों के सोशल बिहेवियर की, और एक बात करें हम किसके दोस्तों? जिनावरों के, सॉरी जिनावर नहीं, जानवरों के सोशल बिहेवियर की। तो मनुष्य और जानवरों के दोस्तों सोशल बिहेवियर की बात करें तो इनमें चेंजेस की बात करें तो आपने देखा होगा आज से लगभग 1500 साल पहले, इतना पीछे तो नहीं जाएंगे, चलो हमारे दादा जी या परदादा जी के,
उनकी टाइम पे और आज के समय में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। उनके टाइम से लेकर अब तक हमारे नेचर में, सारी चीज़ों में, हमारे रहन सहन में, बिहेव में, सब कुछ, खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा क्या आ चुका दोस्तों, चेंजेस आ चुका। लेकिन यही जब हम बात करें दोस्तों किसकी, जिनावस की, किसकी, जिनावस की, एनिमल्स की बात करें दोस्तों, तो देखा होगा एक शेर पहले भी अपने साथ 5-7 शेरनियाँ रखता था और आज भी रखता ही है ना। तो ज़्यादा कुछ फर्क उनमें नहीं आया है दोस्तों। अमंग आंट्स बात करें किनकी, एग्जाम्पल के रूप में हमने बातचीत करते हैं किसके बारे में, चींटियों के बारे में। द colonies of the same species differ little in behavior from one another and even so far as we can judge from species embedded in amber from other ancestor of 50 million years ago। तो ध्यान दे, स्पीसेंस का मतलब होता है दोस्तों एग्जाम्पल होता है, एम्बर होता है दोस्तों एनवायरमेंट, क्या होता है दोस्तों, एनवायरमेंट होता है, एम्बेडेड होता है किसी चीज में, आश्चर्यचकित व्यक्त करना। तो ध्यान दे, एग्जाम्पल के रूप में जब हम बात करें किसकी बात करें, चींटियों की, किसकी, चींटियों की, तो आज से लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो, 50 मिलियन साल पहले चींटियों का जैसा बिहेवियर था, तो हम देखते हैं आज भी उनका बिहेवियर वैसा ही है, उनमें कोई खास फर्क नहीं आया। मान लो 1-2% का चेंजेस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ उनमें कोई खास फर्क नहीं आया है। लेकिन यही अगर बात करें हम इंसानों की, तो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। इन लेस देन क्या, इन लेस देन 1 मिलियन ईयर मैन बाई कॉन्ट्रास्ट हैज एडवांस फ्रॉम द रोवेस्ट सेवेज। तो वही बात करें हम आज से 1 मिलियन साल पहले के पुरुषों की, तो रोवेस्ट सेवेज क्या होता है, असभ्य, क्या होता है, क्या होता है, टू सिविलाइजेशन। तो आज से लगभग बात करें कब की दोस्तों, 1 मिलियन ईयर मैन, 1 मिलियन साल पहले के पुरुष की बात करें और आज के पुरुष की बात करें दोस्तों, तो उनके बिहेवियर में भी इतना ज़्यादा चेंजेस आया है कि हम असभ्यता से किसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, सभ्यता की ओर। एंड हिज proliferated at least 3000 डिस्टिंक्टिव कल्चर, और हमने क्या हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो गया है किससे, proliferated का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर, एट लीस्ट 3000 डिस्टिंक्टिव कल्चर, और हमने क्रिएट कर दिए हैं आज से 1000 ईयर पहले के कल्चर से आज तक लगभग कितने, 3000 तरीके के नए कल्चर्स को क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। द फ्रेज एसेंशियली कंजर्वेटिव, ये सी है दान, कंजर्वेटिव नेचर इम्प्लाइज दैट कल्चर, बताओ देखिए जवाब दो। द फ्रेज जो यूज की गई है एसेंशियली कंजर्वेटिव नेचर, ये बताती है किस चीज के बारे में, तो दोस्तों अपने अपने जवाब देंगे अब सारे दोस्त। पैसेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब किसी भी दोस्त का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हैज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू चेंज, इज वायलेंटली अपोज टू चेंज, इज एसेंशियली स्टैटिक और इज एसेंशियली सेल्फ कंटेंट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एसेंशियली कंजर्वेटिव नेचर। तो क्या है हमारा जवाब, क्या हो जाएगा, हैज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू चेंज। यह कैसी, रूढ़िवादी, चेंजेस नहीं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन कैन नॉट लिव
ऑथर के अकॉर्डिंग व्यक्ति नहीं रख सकता। बताओ जवाब दो, देखे अपने अपने। विदाउट क्रिएटिंग 1000 डिस्टिंक्टिव कल्चर लाइक ants एंड अदर इंसेक्ट्स, विदाउट asserting his dignity, without striving for a better mode of life, without constantly striving for a better mode of life। बताओ देखिए जवाब दो, सारे दोस्त अपने अपने जवाब देंगे। क्या हो जाएगा हमारे? अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन कैन नॉट लिव विदाउट, बिना किसके, asserting his dignity या without constantly striving for a better mode of life। व्यक्ति नहीं रह सकता किसके बिना? चेंजेस, परिवर्तन के बिना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। द ऑथर्स चीफ कॉन्सर्न इज, ऑथर का जो है मुख्य कॉन्सर्न किस चीज पे रहा है? जवाब दो देखिए दोस्तों, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट या डी फॉर डॉग। क्या जवाब हो जाएगा हमारा? द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मैन्स एबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल या अडेप्टिव टेक्निक परफेक्टेड बाय मैन। तो किस चीज पे बात हुई है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, द वर्ड प्रोलिफरेटेड हियर मीन्स, अभी बताया था क्या होता है प्रोलिफरेटेड का मतलब? कोई दोस्त बताएगा? बताया था मैंने, अभी एक्सप्लेन किया था तब पैसेज को। दोस्तों बताओ देखिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड, डी फॉर डॉग। हाँ जी। अरेंज द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS का क्वेश्चन है। किसी भी दोस्त का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ शुरुआत B से है, यहाँ A से है, यहाँ D से है, यहाँ C से है। मतलब हमारी तुक्केबाजी काम करेगी। पहला सेंटेंस फाइंड कर लिए, सब कुछ सेट है, हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत दोस्तों नहीं है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? Someone had been smart enough to remove it before I went on the rampage. My hands had been itching to tear down that culling from my bedroom wall, but I found the wall bare, so I entered my room in a hurry. Someone had been smart enough to remove it before I went to the rampage. My hands had been itching to tear down that collage from my bedroom wall. बताओ देखे शुरुआत में क्या आएगा? बट से शुरुआत, सो से शुरुआत नहीं है, मतलब सी और डी को हम कट कर सकते हैं, सी और डी को हम कट कर सकते हैं। बचा है हमारे पास ए और बी ऑप्शन। बताओ देखे, तो जाहिर सी बात है पहले जिक्र किसका है? समवन हैड बीन स्मार्ट इनफ। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए फॉर, सॉरी शुरुआत में ए रखेंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, अच्छे से आंसर बनाए अपने अपने सारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, सम पीपल वर ट्राई टू द लॉन्ग इन front of the mall and left without entering। लोगों ने क्या किया? एक बहुत ही लंबा या लंबे समय तक क्या किया था दोस्तों? इंतजार किया। इंतजार है ना? हाँ वही दोस्तों। इन फ्रंट ऑफ, मॉल के सामने, एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग, और छोड़ दिया बिना एंटर होते ही। तो यहां जिक्र है वेट का, हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाँ तो बताओ दोस्तों, बी, सी और डी के जवाब अब आप सारे दोस्त देंगे। दोस्तों चारों ऑप्शन ये आपको आने चाहिए, क्योंकि इनको मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है ना क्लास में। कन्फ्यूजेबल पैद पढ़ाया था दोस्तों, 4 से 5 वर्ड लिखवाए मैंने कम से कम। ये वेस्ट क्या होता है दोस्तों? कमर। हाँ गाना तो सुनाई होगा, कमर तेरी है ना।
और ये वेट क्या होता है दोस्तों, वजन होता है। और ये वेस्ट क्या होता है, खराब। नेक्स्ट ध्यान दो, आई मेट माई प्रोफेसर yesterday एंड वी a long conversation about book and work। बनाओ देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये पीछे भी एग्जाम में, इसीलिए कोशिश करना कि गलत ना हो आप लोगों का। बनाओ जवाब देखे कि आई मेट माई प्रोफेसर yesterday, मैं मिला था, किससे मिला था, मेरे प्रोफेसर से मिला था, कब, कल। एंड वी a long conversation about book and work, तो हमारे बीच में हुआ था, क्या हुआ था, एक ही बहुत ही लंबा कन्वर्सेशन, किसे लेकर, बुक्स एंड वर्क को लेकर। तो क्या हो जाएगा, डू, ना जी ना, पास्ट में चल रहा है, डू तो नहीं। स्पीक, स्पोक, बातचीत की बात थोड़ी नहीं, कन्वर्सेशन है तो जाहिर सी बात है। तो सी या डी, तो टॉक भी यही है, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दे, क्या है, सॉरी, द cannons are being fired continuously by them are being fired is am are plus verb की, is am are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पैसिव की फॉर्मेशन क्या होती है इसी की, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जाएगा इज एम आर प्लस आईएनजी में। क्या ए फॉर ऑप्शन में है, ना जी ना। क्या सी फॉर कैट में है, इसमें भी नहीं है। क्या डी फॉर डॉग में है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, दे क्राइड, क्या, दे क्राइड, क्या चिल्लाए, ब्राउ, वेल डन, क्या हो जाएगा, they shouted in joy that they had done well, या they cried in joy for doing well, they cried loudly for doing well, or they exclaimed with wonder that they had done well। हाँ जी, दो ऑप्शन मैं कट करवा देता हूं आपके। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, ए और डी। जवाब दे देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने नरेशन में, यहां से गलत होने के पूरे पूरे चांस होंगे अगर अच्छे से नहीं समझे चीजों को, तो इसीलिए बिना गलती किए सारे दोस्तों को सही जवाब देना है। क्योंकि वॉइस नरेशन से अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों, तो ये ध्यान रख लेना, हम सिलेक्शन की रेस से उतने ही दूर चले जाते हैं। इसीलिए वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन हमें किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है। बर्ताओ देखें, तो दोस्तों इसके लिए एग्जामिनर ने हमें हिंट दी है, यहां से क्या हिंट दी है, देखो देखे, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। दे क्राइड, चिल्लाए थे, चिल्लाए थे, चिल्लाने को और क्या कहा जाता है, शाउटेड कहा जाता है। तो दोस्तों डी फॉर डॉग हमारा कट गया, ए फॉर एप्पल सही जवाब है। नेक्स्ट, एक्स आई सोल्ड द डजन, क्या हो जाएगा, टू एट इन बाई, बताओ देखे, क्या हो जाएगा, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन होता है दोस्तों, क्या होता है, बाय द डजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, बोर्ड पर आपके सामने है, बनाओ देखे सारे दोस्त अपना अपना जवाब। क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग वाज विद हैवी रेन, विद फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, बताओ देखिए विद किसके साथ आता है, एक कस्टम्ड के साथ किसका यूज करते हैं हम,
ए कस्टम्ड टू का यूज होता है। एकम्पेंड, देखो एकम्पनी देना, एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन में हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं इस वर्ब के साथ, क्योंकि हमने जाना था हमारी लव स्टोरी के अंदर, याद है दोस्तों, जो लव स्टोरी हमने क्लास में पढ़ी थी उसके अंदर जाना था, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की से वो लव करता था, हमेशा उसे एक कंपनी देता, उसका सहयोग करता। तो ध्यान दे एक्टिव वॉइस में हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पैसिव की बात है तो किसका यूज करोगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, एकम्पेंड विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, बनाओ जवाब देखे अपने अपने। ही इज बोथ डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है दोस्तों, हार्ड वर्किंग होता है, क्या होता है, खालिस्तान इफिशिएंट, तो बोथ के साथ एक प्यारी सी चीज का जोड़ा होता है, वो क्या होता है दोस्तों, एंड होता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, आई हैव नो बडी खालिस्तान आई कैन कॉन्फाइड इन, बताओ देखे क्या हो जाएगा जवाब, ए बी सी या डी। दोस्तों हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, किसी भी दोस्त का ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुप्त रूप से किसी को कोई बात बताना या किसी पे बिलीव करना। आई हैव नोबडी, खालिस्तान से पहले याद करो 1500 साल पहले की कहानी, हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड which relates to a noun or pronoun which is used before it। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो रिलेट करता है खुद से पहले आए नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो ध्यान दे दोस्तों, खालिस्तान से पहले जब हमें दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पर्सन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पर्सन दिखाई दे। खालिस्तान के बाद जब हमें एचवी या एमवी दिखाई दे तो हम जिक्र करते हैं किसका, हु का, किसका जिक्र करते हैं, हु का। और यही जब आपको खालिस्तान से पहले पर्सन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, और खालिस्तान के बाद यूज किया हो हमने किसका, डिफरेंट सब्जेक्ट का, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस में कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है, तब हम किसका यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, होम का। तो खालिस्तान से पहले पर्सन दिखाई दे रहा है, खालिस्तान के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो बिफोर बॉय हमारा सही जवाब हो जाएगा। एवर, हु एवर आ नहीं सकता, क्योंकि एवर का जो यूज कब करते हैं, जब आपको ब्लैंक स्पेस से पहले क्या ना दिखाई दे, एंटीसीडेंट न दिखाई दे, क्या न दिखाई दे, एंटीसीडेंट न दिखाई दे। मतलब अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कौन हमें कोई जानकारी नहीं, तब हम यूज करते हैं किसका, एवर का। तो हमारा जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय जवाब हो जाएगा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अब सारे दोस्त अच्छे से, पढ़ो क्वेश्चन को और बनाओ देखे आंसर अपने अपने। खालिस्तान 5,40,000 square foot building now houses blank space एनोडमस का मतलब क्या होता है, कोई दोस्त बताएगा। एनोडमस होता है विशाल, विशाल से दो चार वर्ड हमने और भी पढ़े हैं, जैसे ह्यूज, जैसे कोलोसल, जैसे मैसिव, जैसे गारगेंटन, जैसे गिगेंटिक। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क एंड हिस्टोरिक अचीव्स, आर्टिकल फिल करना है दोस्तों। बिल्डिंग कैसा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है आर्टिकल होगा। 50
कॉन्सोनेंट साउंड तो शुरुआत में ए, देखो हिंट यहीं से मिल जाता है, क्या हो जाएगा शुरुआत में तो ए आएगा, किसी की शुरुआत में ए दिया नहीं है, कट है। यहाँ देखो अब हमें एनोनिमस वोवल साउंड है, वोवल साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे, अन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दिस डैश इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। बताओ देखो दोस्तों, किसी भी दोस्त का गलत नहीं होना चाहिए। हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है अच्छे से, किसके बारे में पढ़ा है दोस्तों, स्टेटिव वर्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है दोस्तों, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। क्या, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है दोस्तों जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। ऐसे में हमारे सेंटेंस को सुधारने का तरीका क्या है, यदि ये सारी वर्ब हमें दिखाई देती है कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इनको बदल देते हैं हम कौन से टेंस में, इंडेफिनेट टेंस में। और यदि यही सारी वर्ब हमें दिखाई दे कौन से टेंस में दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इनको हम बदल देते हैं दोस्तों कौन से टेंस में, परफेक्ट टेंस में। आई कहानी समझ में। तो गलती भी मिल गई होगी दोस्तों को कि कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गड़बड़ है, इज बिलोंगिंग नहीं आएगा, द स्कूटर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बिलोंग्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, आयुषी डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। आयुषी नहीं जानती, क्या नहीं जानती, हाउ टू ड्रो, कैसे ड्रो करना है, क्विकली एंड स्ट्रेटली नहीं, क्विकली एंड स्ट्रेट का यूज करोगे दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी फॉर केट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, मोरोस बनाओ, देखे आंसर अपना अपना सारे दोस्त, क्या हो जाएगा हमारा जवाब। मोरोस का हमें क्या बताना है, सिनोनम बताना है, क्या बताना है, सिनोनम बताना है। तो ध्यान दे, जोकर हमें क्या कहता है, प्रसन्न कहता है। एक्साइटेड आप जानते हो। ग्लूमी क्या होता है, कोई दोस्त बताएगा ग्लूमी का मतलब क्या होता है। ग्लूमी होता है दोस्तों सेड होता है, क्या होता है, सेड होता है। और आखिरी वर्ड लिबरल का मतलब क्या होता है व्यक्ति, दोस्तों बताएगा कोई, मेरी तरह, जो व्यक्ति दूसरों का क्या करे, उदार करे, भला करे। तो मोरोस को याद रखने का तरीका बता देता हूं, देखो क्या दिख रहा है दोस्तों इसमें, रोज, क्या दिख रहा है, रोज होता है गुलाब, क्या होता है। और आप किसी लड़की को यदि क्या करो दोस्तों, गुलाब का फूल दो, क्या, गुलाब का फूल दो, और वो आपको पसंद नहीं करती हो, तो हो सकता है दोस्तों वो क्या हो जाए, चिढ़ जाए या उदास हो जाए। और जे पसंद करती है तो फिर तो मेरे दोस्त सारे समझदार है ही, है ना। तो मोरोस क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लूमी, क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। हाँ, तो हमें किन्हीं फालतू चीज़ों पे दोस्तों ध्यान नहीं देना, अभी हमारा फोकस केवल और केवल हमारे पेपर पे होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नौकरी लग गए हम तो सब कुछ है हमारे पास, है ना। क्योंकि कहा, किसी महान इंसान ने कहा भी है ना, कौन सी मूवी थी याद वो, हाँ सलमान खान की मूवी थी, कौन सी, वांटेड, कौन सी, वांटेड मूवी में सलमान खान ने कहा था, क्या कहा था, चलो छोड़ो नहीं करेंगे बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजाइल क्या है, फ्रेजाइल क्या होता है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हेल्थी, इनफर्म, वायलेंट या वीक, बताओ देखे, ए बी सी या डी, आने दो अपने अपने जवाब सारे दोस्त, क्या जवाब होगा, ए बी सी डी। बी ऑप्शन इनफर्म तो इसी का सिनोनम हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, कमजोर। वायलेंट होता है हिंसात्मक, वीक भी कमजोर। तो ध्यान दे दोस्तों, जो आसानी से टूट जाए, वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ मेरी तरह, कैसा, हेल्थी। एफ और एप्पल हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे,
द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल। हिंदी में कहे तो पैतृक संपत्ति। क्या? पैतृक संपत्ति। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। जवाब दो, देखे बताओ दोस्तों, क्या ही जवाब होगा आपका? ए बी सी डी। लेगेसी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? बताओ, ए बी सी डी। बताओ, जवाब दो, देखे। लेगेसी, लेजेंड या लेक्सिकल? लेजेंड तो आप जानते ही हो ना, अपन है ये सारे कैसे इंसान, लेजेंड इंसान। लेजेंड होता है खाता भाई, लेक्सिकल होता है शब्द भंडार, इसी से वर्ड बना है कौन सा? लेक्सिकोग्राफर। क्या? लेक्सिकोग्राफर किसे कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर कोई दोस्त बताएगा? लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों लेक्सिकोग्राफर? वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। और डिक्शनरी की स्पेलिंग याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछी जाती है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सारे दोस्त, डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। फिर से बोलो एक बार, देखे। डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो व्यक्ति क्या लिखता हो? डिक्शनरी लिखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। हाँ, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट ध्यान दें, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेल। क्या ढूंढनी है? गलत स्पेलिंग ढूंढनी है। एडोप्ट, एक्सेस, अबंडन या अबैश? अबैश, ए बी ए एस। पढ़ाया हमने ऑफलाइन क्लास में भी। अब बस करो और शर्मिंदा न करो। तो अबैश क्या हो जाएगा? किसी को शर्मिंदा करना या नीचा दिखाना। अबंडन होता है गिव अप। अबंडन क्या होता है? गिव अप होता है त्याग देना। एडॉप्ट होता है गोद लेना। और एक्सेस की स्पेलिंग में ही गड़बड़ है, ए सी सी ई एस एस होता है। क्या होता है? ए सी सी ई एस एस। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय। दोस्तों यहां से ध्यान दें, एक्सेस होता है कहीं तक पहुंचना। कंफ्यूजेबल पैर तक याद करवाता हूं। एक वर्ड होता है ए डी ओ पी टी। क्या होता है? ए डी ओ पी टी। एक वर्ड होता है ए डी ए पी टी। क्या होता है? ए डी ए पी टी। और एक वर्ड होता है ए डी ई पी टी। ए डी ओ पी टी का मतलब अभी हमने जाना था, क्या जाना था? गोद लेना। क्या? गोद लेना। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। क्या होता है? अनुकूल बनाना या ढालना। और ए डी ई पी टी होता है स्किलफुल, जिसे कहा जाता है कुशल या दक्ष या निपुण, जिसे कहा जाता है स्किलफुल, जिसे कहा जाता है। आई बात समझ? तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आखिरी क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले, आज का वीडियो एंड करने से पहले, मैं आप सारे दोस्तों को एक बात करना चाहूँगा। अपनी ईमानदारी से आज सारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि आज का आपका स्कोर क्या था। वो ध्यान दें, कोई भी दोस्त ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका पिछले वीडियो पे जो स्कोर था इस बार
उसका स्कोर पिछले वीडियो से कम हो। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिलना चाहिए, और पूरी ईमानदारी से अपना अपना स्कोर बताओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहे इंग्लिश विद एमडी सर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों से, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त सारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल से उठा लेना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विद एमडी सर, वही अपने नाम से ही है। अब तक तो याद हो गया होगा सारे दोस्तों को। बस एक बात ध्यान रखनी है, MOD वर्ड कैसे रखने हैं, कैपिटल रखने हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहें और बस अपनी तैयारी में लगा रहें। अब की बार एयरफोर्स पार इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए हमारे कितने, 20 आउट ऑफ 20, ध्यान रखें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।